तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे हार्ड डिस्क की डेटा रिकवरी के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों आज की वीडियो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और मैं गारंटी से कहता हूँ इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने फील किया है और मुझे पता चला कि इसके पीछे रीज़न क्या था। तो आज की वीडियो शुरू से आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा होता है जब आप कोई हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक होता है फर्स्ट जो सेक्टर होता है हार्ड डिस्क का, वो होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसमें डेटा जो उसका सेक्टर 0 होता है, उसके अंदर उसका सारा पार्टीशन से रिलेटेड सारा डेटा डिटेल होती है। और उसके अंदर आपको बूट कोड, प्राइमरी बूट लोडर मिलेगा, पार्टीशन टेबल होगी। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, डिस्क का सिग्नेचर भी होता है। और उसके बाद उसकी पार्टीशंस होते हैं, जैसे कि बूट सेक्टर सी हो गया, इसके बाद ये पार्टीशन हो गया इस तरह से, फिर उसके बाद ये इस तरह से हो गया, फिर इसके बाद ये सेक्टर बूट सेक्टर डी हो गया, डी पार्टीशन हो गया, और उसके बाद ये सारा डी हो गया। इस तरह से मतलब इसमें पार्टीशंस चलते रहते हैं। लेकिन उस इन सभी की डिटेल होती है इस जीरो सेक्टर के अंदर। और दोस्तों अगर ये सेक्टर 0 डेड हो जाए तो आपको पता है कि हार्ड डिस्क पूरी डेड हो जाती है। हालांकि आप बाद में हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं फॉर्मेट करके, लेकिन जो आपका डेटा होगा वो सारा बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसको हम आज फिक्स करेंगे और ये मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया है इसमें एक चीज़ का, तो वो आज डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, अब डिस्क mgmt मैंने टाइप किया और मैंने इसको इस तरह से ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो गया है। और अब दोस्तों इसको शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, मेरे पास मैंने एक ये हार्ड डिस्क आपके पास अटैच की हुई है जो कि 1 TB की हार्ड डिस्क है, और ये मेरे पास लैपटॉप में थी पहले। और उसके बाद मैंने इसको अपने लिए पर्सनल उसमें एसएसडी लगा ली, और इसके बाद मैंने इस हार्ड डिस्क को एज अ एक्सटर्नल ड्राइव यूज करना शुरू कर दिया। और उसके जितने पार्टीशंस थे वो मैंने रिमूव करके, और उसके बाद मैंने एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट किया और उसमें मैंने अपना डेटा फिल कर दिया सारा। और दोस्तों आप यकीन मानेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने जैसे ही इसको एक्सटर्नल ड्राइव को सिस्टम से अटैच किया, हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई उसमें कनेक्ट डिस्कनेक्शन में, और उसका पार्टीशन जो था पूरा लॉस्ट हो गया, पूरा डेटा लॉस हो गया। मैंने 2 या 3 सॉफ्टवेयर में फुल उसमें डेटा रिकवरी के लिए कोशिश की, लेकिन आप यकीन मानेंगे जो डेटा इसके अंदर था वो तो रिकवर नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट पार्टीशन जो मैंने, जब मेरा ये हार्ड डिस्क लैपटॉप में अटैच थी और उसमें डिफरेंट पार्टीशंस थे, उसका डेटा मेरे पास रिकवर हो रहा था। लेकिन मेरा जो करंट डेटा था वो रिकवर नहीं हो रहा था। वो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। उसका रीजन उसके पीछे दोस्तों ये था कि उस हार्ड डिस्क का जो था जीरो सेक्ट, जो अब जो हार्ड डिस्क करंट यूज हो रही थी उसका जीरो सेक्टर जो था वो बैड हो गया था, और बैड होने की वजह से पूरी हार्ड डिस्क का डेटा लॉस हो गया। जब मैं रिकवर कर रहा था तो उसने पिछले वाले जो पार्टीशंस था, जो उसके बूट सेक्टर जो बड़ा हो जाता है उसमें एमबीआर जो होता है, क्योंकि उसमें पार्टीशंस ज्यादा थे और उसकी पार्टीशंस टेबल पॉसिबली बड़ी थी। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो बूट सेक्टर 0 होने की वजह से जो पार्टीशन टेबल जो उसकी आगे में थी, एमबीआर जो और डेटा जो था, वो उसकी वजह से प्रीवियस जो डेटा था वो रिकवर हो रहा था सारा। तो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने फेस की और मुझे ये लगा कि शायद इसी वजह से ये प्रॉब्लम इस तरह की रिकग्नाइज हो रही है। और अब मेरे पास दोस्तों ये जो पार्टीशन है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और इसमें कोई डेटा नहीं है। दो दो मैंने सॉफ्टवेयर इसमें चलाकर देख लिए हैं, जैसे कि ईज टू यूएस सॉफ्टवेयर, ये मैंने चलाया इसमें, तो इससे डेटा रिकवर होता है, लेकिन प्रीवियस वाला डेटा रिकवर हो रहा था। आप यकीन कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन मेरे पास आ गई थी। इसमें भी देखिए दोस्तों, ये जो इस तरह का डेटा सारा मेरा लॉस हो गया, और जो इसमें भी मैं रिकवर करता हूँ इस हार्ड ड्राइव में, तो मेरा प्रीवियस टू प्रीवियस वाला डेटा रिकवर होता है। करंट जो डेटा था वो बिल्कुल जीरो हो गया, उसमें कोई डेटा नहीं शो कर रहा है, क्योंकि उसका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड था, एमबीआर था, वो छोटा था और यही सेक्टर इसका जीरो हो गया और बैड हो गया। लेकिन जो प्रीवियस हार्ड डिस्क, जो प्रीवियस उसके पार्टीशन थे, उसका एमबीआर पॉसिबली बड़ा था, एक सेक्टर से शायद ज्यादा में था, इस वजह से उसका प्रीवियस रिकॉर्ड उसका शो कर रहा था और प्रीवियस डेटा भी उसका शो कर रहा था, जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह की दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और इसके अलावा देखो मैं दोस्तों इसके अलावा एक आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला मेरी वाली प्रीवियस हार्ड डिस्क है जिसमें मैंने विंडोज इंस्टॉल की हुई है और मैं इसको यूज कर रहा हूँ करंटली। ये करंटली मैं यूज कर रहा हूँ, ये दोनों ड्राइव है, और ये 931 GB का दोस्तों ये पार्टीशन है, जो कि ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है यहाँ पे। और इसमें दोस्तों इस वाली हार्ड डिस्क में भी
मेरी जो करंट वाली हार्ड डिस्क है इसका भी शुरू में कुछ बैड सेक्टर्स हैं, इसलिए मैंने इसका 801 MB जो है वो अनअलोकेटेड छोड़ा हुआ है। बाकी मैंने इसमें पार्टीशंस क्रिएट किए हुए हैं ताकि मैं इसको यूज कर पाऊँ। और दोस्तों आप यकीन मानेंगे पिछले 1-1.5 साल से मैं इस हार्ड ड्राइव को अभी भी यूज कर रहा हूँ करंटली। ये देखिए इसमें दोनों हार्ड ड्राइव मेरे पास चल रहे हैं, 95 GB का और 50 GB का पार्टीशन है। और ये देखिए 95 GB का और 50 GB का पार्टीशन है। और मैं इस करंट हार्ड ड्राइव को, जबकि इसका बूट सेक्टर और इसमें काफी सारे कुछ सेक्टर्स बैड हैं, तब भी मैं इस हार्ड ड्राइव को यूज कर पा रहा हूँ। और अगर आप इसको इसको इस तरह से देखना चाहते हैं कि इस तरह से आप इसको पार्टीशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे और जिसकी की काफी अच्छे व्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैं लिंक में दे दूंगा लास्ट में, आपको वो रिलेटेड वीडियोज में मिल जाएगी इसमें, वो आप जरूर चेक करना। तो इस तरह के दोस्तों प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इसका मैं आपको एक और सोल्यूशन बता दूं, अगर आप एक्सटर्नल कोई ड्राइव यूज कर रहे हैं और आपने एक पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है इसी तरह से, तो प्लीज 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 उसको बिल्कुल इस तरह से यूज मत करना। उस हार्ड ड्राइव में एटलीस्ट आप एक पार्टीशन 150 GB का एक जरूर बना के छोड़ना आगे, ताकि उसमें जो दूसरे पार्टीशन हैं, इन केस अगर उसका कोई जीरो सेक्टर बैड हो जाता है इस हार्ड ड्राइव का, तो कम से कम आपका एक ही ड्राइव जो है लॉस्ट होगा, बाकी का सारा डेटा आपका इंटैक्ट रहेगा और आप उसको रिकवर कर पाएंगे इजीली। तो इस तरह की प्रिकॉशंस आप जरूर रखें, बहुत ध्यान से यूज करें। अगर आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव आप यूज कर रहे हैं और जिसमें कि एक ही पार्टीशन है, उसमें कम से कम 2 पार्टीशन बना के रखें। और शुरू का पार्टीशन आप छोटा भी बना सकते हैं, मतलब आप 10-20 GB का भी बना सकते हैं, और उसके बाद आप सारा ड्राइव उसको सेकेंडरी ड्राइव के तौर पे यूज करें। तो इस तरह से आप इस हार्ड ड्राइव को, अपनी हार्ड ड्राइव को, अपने डेटा को इंटैक्ट रख सकते हैं और बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से यूज नहीं किया तो कभी भी अगर आपकी हार्ड ड्राइव हल्की सी भी जैसे फ्लक्चुएट करती है लगने के बाद यूएसबी पे, अगर इस तरह से हो जाता है तो आपके भी पार्टीशंस और डेटा लॉस के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जबकि जो ब्रांडेड हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स कम आती हैं, लेकिन अनब्रांडेड हार्ड ड्राइव्स होती हैं जो आपने एक्सटर्नल खुद ही बनाई हुई होती हैं, थर्ड जो सेकंड कंपनी के एक्सटर्नल एसएसडी या केसिंग लेकर, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की दोस्तों आप इसमें सेटिंग्स या अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक जरूर करना टेक्निकल वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।